दोस्तों जो क्लिप आपने अभी अभी देखा उसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान ओबामा जी हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे जो राष्ट्रपति जी के ड्राइवर हैं उनकी जगह अगर कोई इंडियन ड्राइवर होता तो इस रैंप पे कभी गाड़ी नहीं फंसती और इस तरह से एक दूसरे देश में राष्ट्रपति जी को इस तरह शर्मसार नहीं होना पड़ता। खैर चलिए, आज हम बात करने वाले हैं इसी तरह के रैंप्स, स्पीड ब्रेकर्स, बम्प्स, स्पीड बम्प्स, कई तरह के नाम दिए जाते हैं इस चीज़ को हमारे देश में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी तरह के स्पीड बम्प, स्पीड ब्रेकर्स के बारे में कि उन पर आपको कैसे ड्राइव करना होता है, कैसे उनसे निकालना होता है सेफली गाड़ी को बिना टच किए उनसे और बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में बिना किसी देरी के। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 3 तरह के जो स्पीड ब्रेकर्स हैं उनके ऊपर से गाड़ी को निकाला है। एक स्पीड ब्रेकर ऐसा है कि जिसकी ऊंचाई, जिसकी हाइट जो है 4 या 5 इंच के आसपास है। दूसरा स्पीड ब्रेकर ऐसा है जिसकी थोड़ी चौड़ाई भी ज़्यादा है और ऊंचाई तो उसकी भी सेम ही है लेकिन चौड़ाई उसकी थोड़ी ज़्यादा है, 1 फुट 1.5 फुट के आसपास है। और तीसरा जो है उसको हम एक रैंप के तौर पर हम बोल सकते हैं कि वो एक रैंप की तरह है, ऊंचा भी बहुत है, कम से कम 2 फीट उसकी ऊंचाई होगी और उसकी लंबाई होगी कम से भी कम 3 या 4 फुट के आसपास उसकी लंबाई होगी। तो तीनों ही तरह के जो है स्पीड बम्प से, रैंप से आज इस गाड़ी को निकालने वाले हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हर तरीके के स्पीड ब्रेकर से आपको किस तरह से गाड़ी चलानी होती है। दोस्तों सबसे पहले हम जिस स्पीड ब्रेकर के बारे में बात करेंगे वो है छोटा वाला, जिसकी ऊंचाई करीब 4 या 5 इंच है। उस पे चलाने का, ड्राइव करने का तरीका क्या होता है उसके ऊपर से निकालने का। आप गाड़ी को ले जाइए, अगर आपकी गाड़ी थोड़ी स्पीड में है तो आप उसको ब्रेकर से पहले ही, जो स्पीड ब्रेकर है आपका उससे पहले ही ब्रेक लगाना शुरू कर दीजिए, जिससे कि स्पीड ब्रेकर तक पहुँचते पहुँचते आपकी गाड़ी ऑलरेडी स्लो हो जाए और जब आप ऊपर से निकालें उसके किसी तरह का झटका ना लगे ज़्यादा। अगर ज़्यादा झटका लगता है तो शॉक एब्जॉर्बर्स जो होते हैं वो ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं और गाड़ी को टच होने का डर रहता है छोटे ब्रेकर पे भी। तो इसलिए स्पीड पहले ही कम रख लीजिए। स्पीड आप जैसे ही कम करेंगे वहाँ पे थोड़ा ब्रेक लगाएंगे, ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी निकलेगी, चारों पहिए जब निकल जाएं उसके बाद क्लच दबा के आप अपना गियर शिफ्ट कीजिए स्पीड के हिसाब से। जिस स्पीड पे आपकी गाड़ी है फर्स्ट या सेकंड गियर में ही आपको उठाना पड़ेगा। थर्ड गियर में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है उसको, गाड़ी को पिकअप करना। तो फर्स्ट या सेकंड गियर में आपको वहां से आगे बढ़ना होता है। आप देखिए कि अगर गाड़ी धीरे धीरे चल रही है बिना एक्सेलरेट किए निकल जाएगी ब्रेकर से तो निकाल लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा एक्सेलरेट करके गाड़ी को आप पुश कर सकते हैं थोड़ा सा, जिससे कि ब्रेकर को पार कर दे। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा यहाँ पे, जब आप एकदम से जो है इमरजेंसी एकदम से सडन ब्रेकिंग करते हैं एक स्पीड ब्रेकर के पास आके, तो शॉक एब्जॉर्बर्स जो है नीचे की तरफ प्रेस होते हैं। अब नीचे की तरफ प्रेस होंगे तो जो आगे का हिस्सा होगा नीचे का गाड़ी का, वो सबसे पहले रिस्क पे रहेगा कि वो सीधा जाके टकराएगा, क्योंकि आपकी गाड़ी अगर यहाँ पे है और स्पीड ब्रेकर यहाँ पे है, अगर आप बिल्कुल स्पीड ब्रेकर के पास जाके ब्रेक लगाते हैं तो शॉक एब्जॉर्बर जो शॉकर होता है वो नीचे की तरफ जाएगा और इस तरह से जाके जो ब्रेकर से टकरा सकता है। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं सडन ब्रेकिंग ना करके। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के ब्रेकर की, जो जिसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है और ऊंचाई भी थोड़ी ज़्यादा है, 6-7 इंच के आसपास जिसकी ऊंचाई है और कम से कम 1-1.5 फुट के आसपास जिसकी लंबाई है। अब देखिए ऐसे ब्रेकर्स पे मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप ब्रेक जो थोड़ा पहले लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप एकदम से सडन ब्रेकिंग करते हैं स्पीड ब्रेकर के पास जाके तो वहाँ पे एक चीज़ का खतरा होता है। सबसे पहली चीज़, जब आप स्पीड ब्रेकर के बिल्कुल पास जाके ब्रेक लगाएंगे तो वहाँ पे जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, जिनको हम शॉकर्स भी बोलते हैं गाड़ी के, उन शॉकर्स पे क्या है एकदम से प्रेशर पड़ेगा और वो ऊपर नीचे होंगे इस तरह से, तो उन पे जो है थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। और दूसरी चीज़, अगर आपके टायर में कोई कील वगैरह ऑलरेडी लगी हुई हो, आपने उसे इग्नोर कर दिया हो, तो वो कील भी अंदर तक टायर में जा सकती है और एक बड़ा जो है पंक्चर बना सकती है टायर में। तो ये चीज़ें अवॉइड करिए कि ब्रेकिंग आपको पहले ही कर देनी। रही बात क्लच, एक्सेलरेटर और ब्रेक की, वो उसी तरह से अकॉर्डिंगली करना है आपको। स्पीड ब्रेकर से पहले ही आपको ब्रेकिंग कर देनी है, फिर आपको गियर शिफ्ट करना है, न्यूट्रल में डालिए जब तक कि आप ब्रेकर के पास ना पहुंच जाए। स्पीड ब्रेकर को जब आप निकलने लगे तो फर्स्ट या सेकंड गियर में आप जो है अकॉर्डिंगली गाड़ी को डालिए और हल्का सा एक्सेलरेट करके गाड़ी को निकाल लीजिए वहाँ से। दोस्तों अब बात करते हैं एक रैंप के बारे में। जो बड़ा स्पीड ब्रेकर होता है
रोड्स पे तो ये ज़्यादातर नहीं मिलता है, लोकल जगहों पे मिलता है कि गांव में आप जा रहे हैं या किसी छोटे मोटे कस्बे में हैं, गलियों से निकल रहे हैं, तो वहाँ पे ये नालियों के ऊपर से आपको मिल जाएगा, या फिर कुछ ऐसी जगह पे जहाँ लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे बच्चे जब बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो उसकी वजह से जो गाड़ी स्पीड में ना जाए उस वजह से जो है ये लगा दिए जाते हैं रोड्स पर। इसके ऊपर से आपको गाड़ी को कैसे निकालना है दोस्तों, इस तरह के रैंप्स पर या जो ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं बहुत ज़्यादा रिस्क होता है गाड़ी को टच होने का। जिस तरह से आपने क्लिप में भी देखा था कि ओबामा की गाड़ी जैसे टच हुई थी, तो वो किस वजह से हुई थी, वो ऊंचा रैंप था और ड्राइवर को पता नहीं था कि किस तरह से ड्राइव करना हो उस रैंप के ऊपर से। तो मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि उस रैंप से आप किस तरह से ड्राइव करके बिना टच के गाड़ी को निकल सकते हैं। देखिए, आपने जो सेकंड टाइप का जो स्पीड ब्रेकर का जो क्लिप था वो देखा होगा, उसमें भी मैंने ये चीज़ की थी। आपको स्पीड ब्रेकर या रैंप पे चढ़ने से पहले अपने स्टीयरिंग को किसी भी एक साइड में जो है टर्न करना होता है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। आप उसको टर्न कर रहे हैं, अब इससे क्या होगा कि एक टायर आपका नीचे की तरफ रहेगा और एक ऊपर की तरफ रहेगा, जिससे कि गाड़ी जो है अपने आप ही एक सेल्फ बैलेंस बना लेगी और नीचे टच होने के चांसेस 99% तक कम हो जाएंगे। जिस तरह से इस क्लिप में देख पा रहे हैं कि अगर मैं इस रैंप पर गाड़ी को सीधा लेता हूं तो वहां पे टच होने के चांसेस बन जाते हैं, लेकिन अगर मैं स्टीयरिंग को टर्न करके वहां से निकालता हूं तो यहाँ पे गाड़ी को टच होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके से आप गाड़ी को निकालेंगे तो टच होने के चांसेस तो बहुत कम है, भले ही एक आध पहिया जो है ऊपर की तरफ उठ जाए, लेकिन टच नहीं होगी गाड़ी नीचे से। बहुत कम चांसेस होते हैं टच होने के। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपके लिए इस तरह की ड्राइविंग सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको स्पीड बम्प्स, स्पीड ब्रेकर्स, ऐसे रैंप्स के ऊपर से ड्राइव करना आप नहीं सीख पाते हैं तो आप एक परफेक्ट ड्राइवर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ऐसे रैंप्स और ऐसे बम्प्स आपको हर जगह पे, हर छोटे कस्बे, गलियों में, गाँव में आपको मिल जाएंगे और आपको कभी ना कभी वहाँ से निकलना होता ही है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इस वीडियो में अच्छे से समझाया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो दोबारा आप रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ जाएगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं ड्राइविंग टिप्स के बारे में, ट्रिक्स के बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में वीडियोज़ बनाता ही रहता हूँ। अगर आपको और भी मेरी वीडियोज़ देखनी है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर सारे जो प्लेलिस्ट हैं वहाँ पर आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा उनका, आप उनको देखिए। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह सकती है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर नए हो चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।